A video captured the moment the helicopter broke apart in mid-air and crashed upside down into the river. नाज़रीन, इसराइल की साजिश काम कर गई। नेतन्याहू और उनके हवारी जो पहले दिन से कोशिश कर रहे थे कि ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात ना हो सके, वो बिलाखिर कामयाब हो गए। दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात से पहले ही मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गए हैं। अमेरिका ने मुज़ाकरात से पहले एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। ईरान का पहले दिन से मौक़िफ़ था कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं, लिहाजा हम बराह रास्त वाशिंगटन से बात नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर कोई आलमी ताकत या तीसरा मुल्क सालिसी करता है और ज़ामन बनने को तैयार है तो हम मुज़ाकरात पर आमादा हैं। चुनांचे ओमान की सालिसी में आज अमेरिका और ईरान की मुज़ाकराती बैठक लगनी थी, लेकिन फिर ट्रंप की ख्वाहिश पर अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने बयान दाग दिया कि जनाब हम ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। अगर ईरान मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद न हुआ तो फिर उसे अस्करी क़ुव्वत से सबक सिखाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई पहले ही वाज़े कर चुके थे, अमेरिका हम पर जंग मुसल्लत करना चाहता है, लेकिन हम अमन को एक मौका देते हुए मुज़ाकरात के लिए जाएंगे। लेकिन अब अचानक ऐन मुज़ाकरात वाले दिन फिर उन्हें सबूताज करने के लिए इस किस्म का बयान दाग दिया गया। इससे साफ वाज़ेह है कि ट्रंप मुकम्मल तौर पर सियोनी लाबी के दबाव में है और वो हरगिज़ नहीं चाहते कि ईरान के साथ संजीदा, बामकसद और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हों। खैर जनाब, ईरान ने ट्रंप की धमकियों और तड़ियों के जवाब में अमरीकी हेलीकॉप्टर मार गिराया। इस वाक़े में सबसे अहम बात यह है कि ये हेलीकॉप्टर बहीरे अहमर में या मशरक़ वस्ता में नहीं गिराया गया, बल्कि अमेरिका के अंदर दराए हिडसन में गिरा है, जिसकी वीडियो भी आ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान ने इस अमरीकी हेलीकॉप्टर को कैसे निशाना बनाया? क्या ईरान ने मिसाइल हमले के ज़रिए उसे तबाह किया, या फिर ईरान ने अमरीकी मवासलाती निज़ाम के साथ छेड़छाड़ करके इस हेलीकॉप्टर का कंट्रोल टावर से मुनक़ता कर दिया और फिर वो गिरा? इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले मशरक़ वस्ता से मुताल्लिक़ कुछ मज़ीद ख़बरें भी आपके साथ शेयर करते चलें कि यमन के हूसियों ने एक बार फिर इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब पर मिसाइल दागे, जिसके जवाब में अमेरिका ने यमनी दारुल हुकूमत सना समेत मुख्तलिफ इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। मुसलसल बमबारी और गोलाबारी के बाद इसराइल ने गज़ा में ऐलान कर दिया है कि तमाम लोग रफ़ा के इलाके से निकल कर साहिली पट्टी पर मुंतकिल हो जाएं। अब इसराइल का प्लान ये है कि रफ़ा खान यूनिस समेत मुख्तलिफ मकामात पर वो बम गिराए जाएं जो उसने लबनान में हिज़्बुल्लाह की क़ियादत को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे। इसके ज़रिए इसराइल हमास का सुरंगों का नेटवर्क तबाह करना और तंजीम को ख़त्म करना चाहता है। हमास ने इसराइली ऐलान के जवाब में कहा कि नेतन्याहू अपनी कोशिश करके देख लें, हम किसी सूरत घुटने नहीं टेकेंगे। वैसे इसराइल के लिए हमास का खात्मा इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि जदीद असलहे से लैस तमाम तर टेक्नोलॉजी के बावजूद इसराइली फ़ौज 2 साल तक गज़ा की खाक छानने के बावजूद हमास की सुरंगों का सुराग नहीं लगा सकी। दोस्तों, इस वक्त तमाम इस्लामी मुल्कों में सिर्फ यमन है जो मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में इसराइल के साथ जंग कर रहा है। हूसियों ने एक बार फिर सियोनी दारुल हुकूमत तिल अबीब को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इसराइली चैनल 12 ने दावा किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने एक मिसाइल को फ़िज़ा में ही नकारा बना दिया, जबकि दूसरा मिसाइल गैराबाद इलाके में गिरा। हालांकि खुद इसराइली मीडिया की जानिब से नशर की जाने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि मिसाइल हमले के बाद बड़े इलाके में आग लगी हुई है, यानी काफ़ी नुकसान पहुंचा। लेकिन नेतन्याहू सरकार के दबाव की वजह से सियोनी मीडिया हकीकत नहीं बता रहा। हूसी तर्जमान याहिया सरी का दावा है कि उन्होंने 2 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है और यकीनी तौर पर इस हमले में न सिर्फ इसराइली फ़ौज का मिलिट्री कंपाउंड तबाह हुआ, बल्कि बड़ी तादाद में फ़ौजी भी मारे गए हैं। हूसियों का हमला इस कदर शदीद और ज़ोरदार था कि कुछ मिसाइल और ड्रोन इसराइली हदूद पार करके उर्दन में भी जा गिरे। उर्दन की फ़ौज ने भी इसकी तस्दीक की है कि कुछ मिसाइल और ड्रोन्स उर्दनी हदूद में गिरे। हूसियों के हमलों के जवाब में अमेरिका ने यमन के दारुल हुकूमत सना समेत कई इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए। दारुल हुकूमत सना रात भर वक्फे से धमाकों से गूंजता रहा। अलबत्ता अभी तक इन हमलों में किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। सना के गवर्नर ने तस्दीक की है कि अमेरिका ने 11 मरतबा सना में बमबारी की है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान शुरू होने वाले मुज़ाकरात का। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात की पींगें बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तलिफ हीले बहानों से ईरान को इस्तियाल दिलाने की कोशिशें भी कर रहा है। अमेरिकी सदर की रिहाइशगाह व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने एक बार फिर ट्रंप की ख्वाहिश पर बयान दागा कि तेहरान के इनकार के बावजूद ईरान के साथ
امریکی مذاکرات براہ راست ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوڈ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ایرانیوں کے ساتھ براہ راست مذاکرات ہوں گے۔ انہوں نے کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران جان لے، اسے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے روکنے کے لیے تمام آپشنز میز پر موجود ہیں۔ امریکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے۔ ہم سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں، لیکن مذاکرات یا سفارتکاری ناکام ہونے کی صورت میں ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں۔ اب یہ ایران کو انتخاب کرنا ہے کہ مذاکرات کرے یا پھر سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اس طرح کی دھمکیوں کے ساتھ کسی بھی صورت مذاکرات جاری نہیں رہ سکتے۔ ایران کی جانب سے مسلسل اصرار کیا جاتا رہا کہ ہم براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے، اگر بات چیت کرنی ہے تو وہ انڈائریکٹ اور عمان کی ثالثی میں ہی کیے جائیں گے۔ ایران کی طرف سے وزیر خارجہ عباس عراقچی، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نمائندگی مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیورٹ کوف کریں گے۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی ثالث کے طور پر شریک ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی، انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی مکمل اختیار کے ساتھ عمان پہنچے ہیں اور انہیں سپریم لیڈر کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تہران کے پاس اہم اور قابل عمل تجاویز تیار ہیں۔ اگر واشنگٹن مذاکرات میں خلوص نیت سے شامل ہو جائے تو کسی معاہدے تک پہنچنا آسان ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کی تمام تر دھونس اور دھمکیوں کے باوجود ہم سفارتکاری کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر امریکہ لڑائی کرنے کی خواہش مند ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس وقت امریکہ کو یہ سوچنا ہوگا کہ بے جا مطالبات ختم کرے اور سنجیدگی سے مذاکرات کی میز پر آئے تاکہ معاملات سلجھائے جا سکیں۔ اگر ٹرمپ کو لگتا ہے کہ وہ اس قسم کی دھمکیوں سے ایران کو دبا لیں گے یا پھر انہیں جھکنے پر مجبور کر سکیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ ایران جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ تہران نے اپنے میزائل بھی تیار کر لیے ہیں۔ تہران کی مکمل تیاری ہے کہ جیسے ہی امریکہ نے حملہ کیا وہ سیدھا اسرائیل پر میزائل داغ دے گا۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں امریکی ہیلی کاپٹر کے گرنے کا واقعے کا۔ آپ کو بتائیں کل رات سے سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلتی رہی۔ ایران نے امریکہ پر میزائل داغ دیا، جس کے نتیجے میں امریکی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس خبر کو مختلف سوشل میڈیا سائٹس پر دڑا دڑ شیئر کیا جاتا رہا۔ لوگوں نے اس لیے بھی یقین کر لیا کہ ٹرمپ کی جو حرکتیں اور کرتوت ہیں وہ بار بار ایران کو تڑیاں لگا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ایران نے اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر میزائل حملہ کر دیا ہو تاکہ انکل سام کو یہ باور کرا سکے کہ ہمیں ترنوالا سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کرنا، ہم ان کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ حالانکہ خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز امریکہ میں ایک ہیلی کاپٹر جس میں 6 سیاح سوار تھے وہ معمول کی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ نہ صرف تباہ ہوا بلکہ دریائے ہڈسن میں بھی گر گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ حادثے میں پائلٹ سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 5 کا تعلق اسپین کی ایک فیملی ہی سے تھا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گرتے کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے نیو جرسی بارڈر کے قریب تیر رہے تھے۔ ابھی تک حادثے کے وجوہات کا پتہ نہیں لگ سکا۔ ابھی تک ایران نے بھلے امریکہ پر حملہ نہیں کیا، لیکن اگر ٹرمپ کی دھمکیاں ایسے ہی چلتی رہیں تو پھر ایران کی جانب سے حملے کا امکان مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا۔